अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत डायरी में हूँ अज़हर हुसैन ताहिर। जैसा कि आपको पता है, हम आप तक मुख्तलिफ़ बीमारियों से मुतल्लिक़ ज़रूरी मालूमात और अद्वियात से मुतल्लिक़ ज़रूरी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। आज इसी सिलसिले में आज आपको बताने जा रहे हैं कि हमल ख़वातीन को हो तो वो कौन सी अद्वियात ना लें या कौन सी मालूमात वो अपने मौलिद तक पहुँचाएँ। इसी तरीके से अगर वो हमल चाह रही हैं, प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, बच्चे चाह रही हैं, तो फिर वो अपने मौलिद तक किस अंदाज में क्या चीज़ कन्वे करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी खातून को हमल है या हमल ना होना चाह रही हैं, तो वो उनके ज़हन में ये सवाल होना चाहिए कि वो अपने मौलिद तक ये बात कन्वे करें कि वो मेडिसिन को इस तरह से तब्दील करें कि उनके हमल में रुकावट ना हो। ये बात अपने मौलिद तक पहुँचाएँ। और आप अगर कोई प्रेस्क्रिप्शन चलाती आ रही हैं, पहले से आपकी अद्वियात चल रही हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी फार्मेसिस्ट को ये बात लाजमी बताएं, जो एक माहिर अद्वियात होता है, कि मुझे दवाई यही चलाते रहना चाहिए या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो अपने वालिद को, अपनी कम्युनिटी फार्मेसिस्ट को ये बात लाजमी बताएं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी से पहले मैं ये अद्वियात खा रही थी, तो क्या अब ये जो अद्वियात हैं इनका कोई बुरा असर तो नहीं प्रेगनेंसी पर? अगर है तो वो तब्दील कर दें। इसी तरीके से आपने कोई सप्लीमेंट शुरू कर रखे थे और विटामिन्स ले रही थी और किसी ने आपको रिकमेंड किए थे कि ये कंसीव करने के लिए, हमल ठहराने के लिए बहुत अच्छे हैं, उसका भी आप बेजा और बेतहाशा इस्तेमाल ना करें। वो भी आप अपने कम्युनिटी फार्मेसिस्ट को लाजमी बताएं। जैसे विटामिन ए बहुत ज़्यादा मकदार में लेना ये आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। और अगर आपको दिल के, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह के अमराज हैं, मसाइल हैं, तो आप ये चीज़ देखें कि उसकी कोई स्ट्रेंथ आप ले रही होंगी, तो आप अपने मुआलिज को और फार्मासिस्ट को दिखाएं कि उसकी वो मकदार ठीक है, या उसकी जो स्ट्रेंथ है, कोई चीज़ अगर आप 50 mg में ले रही हैं तो हो सकता है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ तो हो, लेकिन वो आपको 25 करनी पड़े या 75 mg करनी पड़े। तो इसलिए आप ये स्ट्रेंथ और ये मेडिसिन इस हवाले से भी देखें कि अपने ब्लड प्रेशर, शुगर भी कंट्रोल रखना है और आपके पेट में जो बच्चा है उसकी सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। और इसी तरीके से अगर आपने दवाई तब्दील करनी है या विटामिन्स है या लाइफस्टाइल है, तो बाकी चीज़ें जो आप खा रहे हैं, इवन कि आप अगर अल्टरनेटिव मेडिसिन खा रहे हैं, मुतबादल तरीके इलाज की कोई चीज़ ले रहे हैं, भला वो को कहवा भी ले रहे हैं, उस कहवे तक की चीज़ भी आप अपने मॉलेज को लाजमी बताएं। अगर आप ये चीज़ें बताएंगे तो वो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बताएंगे तो आप या आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें हमें मामूली लगती हैं, लेकिन इतनी मामूली और आम बातें हैं नहीं। तो बहरहाल मौलिद को भी ये चाहिए कि अगर वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा है और कोई जवान एज है किसी मेल फीमेल की, तो उसमें इन चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखकर ख़वातीन हैं तो वो देखें कि ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं करवा रही, या अगर वो प्रेगनेंसी की तरफ तो नहीं जा रही। इसी तरीके से अगर जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर है, इस और इन मर्दों या औरतों पर किसी दवा के कितने असर हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स और कुछ एंटी डिप्रेसेंट और ऐसा की अद्वियात होती हैं जिनका इसका सेक्सुअल प्रॉब्लम पर भी बड़ा असर छोड़ती हैं। तो इसलिए अपनी अद्वियात, अपनी लाइफस्टाइल कुछ भी अपने मुआलिज से, अपने फार्मेसी से ना छुपाएं। उससे इंशाल्लाह आपकी और आपके बच्चे की सेहत पर सही असर पड़ेगा और आपको फ़ायदा ही होगा। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमारी वीडियोस दूसरों तक लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।